औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी आयानु पखैर आगले नीहाओ चुनशुमे वशमले ओहाय गुजाइमस गुटमोगन ओला बोयो प्रीवियत कैफाहाल हाले शुमा चतोरे ahlan wa sahlan marhaba buna mucho gracias wabi abballi करे आया hoş geldin and ayo sayo khuya mora chibato chi hal yod kalimera khairutan and a very warm welcome to everybody who's tuned into PTV Sports and are watching Game On है the pre-match analysis मुझे कहते हैं शहजाद हसान खान और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे and that you're all set for the second one-day international in between Pakistan versus Australia at the Adelaide Oval. We will certainly speak about what needs to be done today because I think this is going to be a decider for Pakistan. If they do not keep the series alive, I think it's over and dusted, unfortunately for Pakistan's cricket team. But to speak about it further, ladies and gentlemen, I'm really lucky that I've been joined by my wonderful co-host who happens to be Miss Maheen Shah. Hello Maheen, Assalamu alaikum, good morning, how are you feeling today? Hello Shahzad, good morning to you too. I'm good. I'm excited, also a little nervous क्योंकि आपने जैसे शुरू में ही बता दिया कि it's a do or die situation for us. आज हमारे लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आज हम ये हार गए तो फिर तो काम ही खत्म. तो फिर हमारे लिए काम खत्म हो जाएगा और फिर obviously we will be eyeing on the T20 internationals जिसमें फिर भी कहीं ना जी कहीं उम्मीद रहती है. Just a quick recap for all of our people who are out there as well. जब हम पहले one day international की बात करते हैं at the MCG, obviously we do know ये बड़ी टेक्निकल बात हुई या जो हमारे अपने बड़े ही prodigy गेस्ट के साथ हुई. उन्होंने कहा कि एमसीजी इतना बड़ा है या that you know it takes a toll on you as well and not that. I think जब हम अपने क्विक्स की बात करते हैं they did a great job. या Even ऑस्ट्रेलियन क्विक्स की बात करते हैं they did a great job. सो 203 रन बनाते, टॉस जीतकर वो बल्लेबाजी करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान उनको डिफेंड करने में ऐसा लगता है कि कामयाब हो जाएगा टुवर्ड्स द एंड, बट पैट कमिंग्स जो है सेल्स द बोर्ड फॉर देम एज वेल. हाउ डू यू सी इट माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी इंट्रोड्यूस अवर वर्दी गेस्ट? शहजाद देखिए शुरू में जिस तरह हमने मैच शुरू किया अनफॉर्चुनेटली हमारे ओपनर्स कोलैप्स कर गए वंस अगेन और फिर इसके बाद जिस तरह हमने ये द वे वी गॉट टू 203 वाज आल्सो थैंक्स टू आवर टेल एंडर्स. नसीम शाह कंट्रीब्यूटेड, फिर उसके साथ न्याजी कंट्रीब्यूटेड, फिर उसके साथ मतलब रिजवान की 44 थी. इसके अलावा कोई हमें इस तरह की बड़ी इनिंग्स नहीं नजर आई. जी अनफॉर्चुनेटली कामरान गुलाम जिस तरह से आउट हुए, बाबर आजम का आउट होना बहुत ही अनफॉर्चुनेट था. तो अगर अच्छी पार्टनरशिप्स लग जाती हैं, इवन अगर सिंगल डबल्स क्विक होते बिटवीन द विकेट्स तो हमारा स्कोर कुछ और हो सकता था. बिल्कुल. बट यू नो द वे एंड देन लाइक यू सेड द वे वी डिफेंडेड इट, हमारे फास्ट बॉलर्स को इसका क्रेडिट जाता है. थोड़े से ऑब्वियसली एक्स्ट्राज हमने काफ़ी कंसीड कर लिए थे, थोड़े विकेट कीपर से भी चले गए थे. इज ऑल्सो आवर कैप्टन नाउ. या बट अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा अगर we were I think about 15-20 runs short, या but then when you have Pat Cummins on the other side, जब वो आते तो फिर आपको पता होता है कि ये एक साइड पे गेम लगा सकते हैं. एग्जैक्टली माहिम, विच इज़ वाई आई थिंक ये सब बातें जिन्होंने की थी हम ज़रा उसी एक्सपर्ट के जाने बढ़ते हैं. ख़वातीन और हज़रात, सात समंदर पार हमारे अजीज़, हमारे मोहब्बत से भरपूर गेस्ट जो है वो इंतज़ार करें. ख़वातीन और हज़रात, हमें ज्वाइन करें ऑल द वे फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क. ही इज़ मिस्टर शुएब अख्तर. अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, हाउ आर यू? Walaikum salam, yeah. Good morning to you all. गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू सो मच. आई डोंट नो व्हाट टाइम इट इज़ ओवर देयर. शुएब भाई, जो भी आपने पिछले मैच के हवाले से बातें की थी, आपने कहा यार 25 रन, 30 रन, 50 रन और होते तो उसका एक डिफरेंट रिजल्ट आ सकता था. हाउ डू यू सी एडिलेड ओवल? सबसे पहले जरा ग्राउंड के हवाले से बात कर लेते हैं. शॉर्ट स्क्वायर बाउंड्री होती है यहाँ पर, स्कोर ज़रा ज़्यादा जल्दी बनता है. व्हाट डू वी नीड टू डू एज पाकिस्तान क्रिकेट टीम? I think we need to bat first, winning the toss and batting first, and then put them under pressure in terms of, बस देखें जब आप डू और डाई सिचुएशन में जाते हैं तो रन्स ऑन द बोर्ड और फिर उसके बाद आप डिफेंड करते हैं और आपके पास स्पिनर अच्छे हैं, आपके पास बॉलिंग अच्छी है, डिफेंड हुआ पिछला मैच. दो दे स्टूडेंट ट्राइड द बेस्ट कीप द सीरीज अलाइव, बट वो हारे नहीं हमसे. लेकिन आज का मैच ओबियसली मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया पहले टॉस जीतेगा, 300-350 रन बनाएगा, देन यू हैव जीरो चांस टू मेक अ कमबैक. बट द ओनली चांस पाकिस्तान हैज इज दैट ठीक है टॉस जीते, बैटिंग करें, 300 पौने 300 भी लगा देते हैं इस विकेट पे. विकेट बहुत फ्लैट होता है यहाँ पे, जी विकेट बहुत होता है यहाँ पे, और यहाँ पे पाकिस्तानी बैट्समैन रन्स कर सकते हैं. आई मीन आई होप वी कीप things alive in terms of keeping the series alive in terms of winning this match today. तो अगर ये होता है तो ठीक है, लेकिन बट ऑस्ट्रेलियन कैन बी वेरी रूथलेस टुडे. जी
So thank you so much. First of all, आपने कहा if Australia wins the toss and if they decide to bat first, तो वो 350 तो आराम से कर लेंगे. And Adelaide आपने पिछली दफ़ा भी हमें जिक्र किया था कि Adelaide is a batter's paradise. तो अगर बैटिंग उनकी पहले आ गई तो obviously हमारे तो फिर छक्के चौके छूट ही जाएंगे in terms of bowling. But hopefully also depends on the toss. अगर पाकिस्तान पहले टॉस जीता है, आपको लगता है कि उनको पहले बैटिंग करनी चाहिए और should they go for bowling? नहीं नहीं, बैट करना चाहिए. Runs on the board would put the Australian under pressure because Right. ये नहीं कहता वो 300 रन नहीं बना सकते, वो बना सकते हैं, जी. वो चेज भी कर सकते हैं 300 रन, लेकिन बट अगेन आजकल के डे एंड एज में 3 सर्कल के साथ कोई बड़ी बात नहीं है 300 चेज करना. Right. और 300 चेज होता है, लेकिन बट आई थिंक इन द वे द Australian played the last game, you know, wasn't up to the mark. और उन्होंने बहुत कोशिश की मैच हारने की. हमने बॉलिंग करके वो मैच बनाने की बड़ी कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली वी वर अबाउट 30-40 रन शॉर्ट. वो सारा आपने मैच देखा ही है, लेकिन बट आज पाकिस्तान बैटिंग जीत के बड़ा मजे का विकेट होता है यहाँ पे. ग्राउंड सामने दोनों की बाउंड्री लंबी होती है, स्क्वायर जो बहुत छोटा है, इतना भी जितना लगता है टीवी पे, बट इट्स ओवल शेप. लेकिन पाकिस्तान अगर लाइव करता है इस सीरीज को, जी. गुड फॉर क्रिकेट इज गुड फॉर पाकिस्तान. एंड पाकिस्तान को आई थिंक मौका मिल जाएगा टैलेंट शोकेस करने का, बिकॉज पाकिस्तान इज अ वेरी टैलेंटेड साइड. इनके पास लड़के हैं, स्पिनर है. आमिर जमाल को अगर खिलाना चाहें या अकरम को खिलाना चाहें, आई डोंट नो, दे कैन मेक दैट चेंजेस, बिकॉज यहाँ पे इस विकेट पे अलाउ करता है आप एक आधा स्पिनर आप खिला सकते हैं और एक आधा ऑलराउंडर आप खिला सकते हैं. डेप्थ इन द बैटिंग अगर आमिर जमाल होते हैं पिछली दफा पिछले मैच, तो शायद आपको 250 होता और 250 पे आप जीतते. राइट. अच्छा शुएब भाई, यहाँ पे एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज़ आ रही, जो टीम न्यूज़ है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, वो ये कहते हैं कि यार अब जो वनडे इंटरनेशनल है उसका ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया है. आपको पहले 10 ओवर्स में ज़रा तेज़ स्कोर करना पड़ता है और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर बिल्डअप कर सकते हैं. हालांकि अगर हम पाकिस्तान की जानिब देखते हैं, आई थिंक जितने भी हमारे ओपनर्स अनफॉर्चुनेटली अब्दुल्ला या साइम या डाउन दी ऑर्डर भी कोई अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं दे सके. हालांकि साइम का अभी एक ही वनडे है. आपको लगता है कि पहले 10 ओवर्स में एडिलेड में कैपिटलाइज करना ही अक्लमंदी होगी इफ़ यू वांट टू मूव ऑन टुवर्ड्स 300 या 300 प्लस का टोटल? यार आई थिंक दुनिया सारी रन बॉल खेलती है या अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलती है. अब 10 ओवर हैं, दूसरा दायरा है, तीसरा दायरा है, सर्कल ही सर्कल होते हैं जी. तो पहले तो 15 ओवर में सर्कल खत्म हो जाता था, फिर उसके बाद फील्ड आप खोल सकते थे, तब रन बनाने बहुत मुश्किल थे. आज के दौर में आप 100 भी कर सकते हैं 10 ओवर पहले दायरे में, दूसरे दायरे में भी आप 100 कर सकते हैं, तीसरे में भी कर सकते हैं. जी. See, it has become much more easier than about a decade ago, about 2 decades ago. तो आई थिंक अब यहाँ को इतना बड़ा मसला नहीं है मेरे ख्याल में, कि अगर सेंसिबली खेला जाए. देखिए, तेज खेलना इट इज फाइन, लेकिन सेंसिबली खेलना दैट इज नॉट अ थिंग. यू सी, स्मिथ तेज ही लेकिन वो सेंसिबल खेलता है. बट लेकिन पाकिस्तान को रन बॉल खेलना, अगर पाकिस्तान रन बॉल खेल जाए जी, तो पाकिस्तान इजीली पहले 30 ओवरों में आराम से 200 प्लस कर सकता है, कोई मसला नहीं है. बिल्कुल. सो होपफुली आज हमें अब्दुल्ला और साइम की थोड़ी अच्छी इनिंग्स देखने को मिलेंगी. वी डोंट नो व्हाट द प्लेइंग 11 फॉर टुडे इज येट, बट जिस तरह से लास्ट टाइम अनफॉर्चुनेटली अब्दुल्ला जिस तरह से खेले थे, वी रियली होपिंग कि आज जो थोड़ा सा अपना कलर दिखाएंगे, थोड़ा फ्लैम्बॉयंट शॉट्स खेलेंगे, थोड़ी अच्छी शॉट्स And खेलेंगे. please hold on to this thought, Sheba. Stay with us because we need to head out towards a short break. Sure. For everybody who's out there, ladies and gentlemen, we're gearing up for the second one-day international between Pakistan and Australia. Don't go anywhere. We'll be right back after a short break. Game on, and Shoaib Akhtar's with us. Let's see what he has to say and how Pakistan can actually overcome and how it can be a dream series for Mohammad Rizwan as a skipper for one-day international. Game on. All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned. You're certainly tuned into PTV Sports and are watching Game On, and the pre-match analysis is going to be the second one-day international in between Pakistan and Australia. Unfortunately for Pakistan, they did, our quicks did really try to kind of defend, in fact, not defend, but rather contain Australia under a total of 203, which unfortunately we couldn't really get the last 2 wickets. If we would have, I think the things could have been really different and it would have been a marvelous start
for Mohammad Rizwan as a skipper. I'm going to move on to Maheen over here. Maheen, ब्रेक पे जाने से पहले आपने हमारे ओपनिंग पेयर के हवाले से जी बात की, तो आप ज़रा उसके ऊपर मज़ीद एलैबोरेट करना चाहेंगी कि क्या करना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि ओपनिंग स्टिंट उतना बेहतरीन हमारा नहीं रहा है इन फॉर्म ऑफ साइन जी एंड अब्दुल्ला, मेड बी टेस्ट, मेड बी वनडे. शहजाद देखिए जितने अरसे से अब मैं इनको ऑब्जर्व कर रही हूँ दोनों को, साइम यस ही इज नोन फॉर हिज फ्लैम्बॉयंट शॉट्स, बट थोड़ा सा उनको टैक्टफुली और माइंडफुली खेलने की जी ज़रूरत है। आपको पहले पिच असेस करनी होती है, आपको देखना होता है कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, यहाँ पे बाउंस कितनी आती है। द बॉलर्स आर ऑब्वियसली गोइंग टू बहुत एक टाइट लाइन एंड लेंथ पे वो आपको बॉलिंग कराएंगे, ट्रू. तो उसमें अगर आप अपनी नो लुक शॉट या आपकी फ्लैम्बॉयंट शॉट खेलते भी है, सो यू हैव टू टाइम इट रियली वेल ताकि वो आपके बैट से कनेक्ट करके या चौका लगे या छक्का लगे। बिल्कुल. क्योंकि हल्का सा भी अगर एज हो, हमने देखा पिछले मैच में आमिर जमाल के साथ अनफॉर्चुनेटली यही हुआ कि उन्होंने उसको बीट करने की कोशिश की और वो टॉप है जो कि वो आउट हो गए थे। जी एंड अब्दुल्ला अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ही आउट ऑफ कलर लग रहे हैं। टेस्ट मैच में उन्होंने ऑब्वियसली हमने जब देखा टेस्ट मैच में भी उनका सच वो फॉर्म हमें नहीं नज़र आया। सो कहीं ना कहीं या तो कॉन्फिडेंस की कमी है या आई डोंट नो व्हाट द इशू इज़, बट आई एम रियली होपिंग कि पिछले टेस्ट के बाद उन्होंने पिछले ओडीआई के बाद उन्होंने आज थोड़ा सा मतलब वर्किंग की होगी, थोड़ी प्रैक्टिस की होगी। होपफुली कोचेस ने उनको गाइड किया होगा कि इस तरह से खेलना है। एंड ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स आर देयर, यू नो, वो तो ऑब्वियसली दे वन अप, तो वो ऑब्वियसली अब चाहेंगे कि इसके आगे वो जीते ही। एग्जैक्टली. एंड आई थिंक इन एडिशन टू दिस, जहाँ पे हम अपने ओपनिंग पेयर को लेकर कंसर्न शो कर रहे हैं, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया भी कंसर्न्ड है, जी क्योंकि ऑब्वियसली यू नो टू फिल इन फॉर ट्रेविस हेड बिकॉज ही इज या ऑन पैटर्निटी लीव. नॉट जस्ट दैट, अगर हम दूसरी जानिब जाते हैं तो अभी उनको डेविड वार्नर को भी वो मिस कर रहे हैं. आई जी मीन दिस वाज सच एन ओपनिंग पेयर जो ऑस्ट्रेलिया, इनफैक्ट किसी भी टीम के लिए जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही हो, was a very challenging बिल्कुल situation कि यार how to get them out of the crease as well. So I think this is where Pakistani bowlers do get comfortable. अगर हम अपने क्विक्स के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो हारिस और नसीम ने जिस किस्म की बॉलिंग की, आई थिंक it was fabulous, जी you know, to get those wickets. But in addition to this, I think वनडे में और टेस्ट में हमें बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग करनी पड़ती है, you know, लाइन मेंटेन करनी जी पड़ती है, लेंथ मेंटेन करनी पड़ती है. जहाँ हम थोड़े शॉर्टर जा रहे थे, बिल्कुल थोड़े एग्रेसिव जा रहे थे, आई थिंक वहीं टुवर्ड्स टेल एंडर्स हमें थोड़ा सा फुलर जाने की ज़रूरत थी, थोड़ी यॉर्कर्स बॉल कराने एग्जैक्टली की ज़रूरत थी. बट यू नो फॉर अस, मुझे अभी भी लगता है कि शायद हमारे प्लेइंग 11 में एक या दो तब्दीलियों की गुंजाइश है, सिंस वी डू नॉट नो. हाँ जी। अब अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि वो कौन सी दो तब्दीलियां होनी चाहिए, तो माहिन आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि हसनैन की जगह पे शायद किसी और को आना चाहिए, जैसे उन्होंने एडम जैम्पा को खिलाया, जी यू नो दे हैड अ फुल टाइम स्पिनर टू देमसेल्व्स व्हिच गॉट बाबर्स विकेट. शहजाद, दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मुझे लगता है कि शायद दे शुड बी अ पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11। एक आमिर जमाल, आमिर जमाल एक तो बॉलिंग उनकी है, ऊपर से ही इज एन ऑलराउंडर। या सेकेंडली फैसल अकरम, फैसल अकरम इज़ अ वेरी इफेक्टिव स्पिनर। सो ये दो प्लेयर्स आई थिंक अगर वो आज खेले सो गेम काफ़ी चेंज हमें लगेगी और एक एडेड एडवांटेज होगा हमारे पास। मैं उस दिन वसीम भाई का भी एक बयान सुन रही थी, नहीं वो सेइंग कि जब आपके पास आमिर जमाल जैसा एक प्लेयर है, आपको उसको बेंच पे नहीं बिठाना चाहिए, यू नीड टू यूटिलाइज हिम। सो आई एम रियली होपिंग, क्योंकि आमिर जमाल बैटिंग भी हमने उनकी बैटिंग देखी हुई है, ऑस्ट्रेलिया में भी वो पहले खेल चुके, एंड ही वाज रियली गुड विद हिज बैट। या सो आई एम रियली होपिंग कि आज आमिर जमाल हमें नजर आए। लेट्स सी कि आज क्या चेंजेस ऑलराइट होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स टेक यू टुवर्ड्स टॉस एट एडलेड ओवल. All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned to BTV Sports. Certainly, you know, the news from the center, Adelaide Oval, is that Pakistan have won the toss and they're going to ball first. I mean, that's a very different thing to listen to because जो शुएब भाई से पहले हमारी गुफ्तगू उन्होंने कहा पाकिस्तान को टॉस जीतकर पहले स्कोर बना लेना चाहिए. Let's move on to New York where शुएब भाई is actually waiting to share his analysis on what Mohammad Rizwan as skipper has decided for Pakistan. जी शुएब भाई. I hope he read the wicket right. मैं उम्मीद ये करता हूँ उनसे कि उन्होंने विकेट पढ़ा होगा अच्छा. बट एडलेड में कितना ही मॉइस्चर होगा. बट अगेन अगर उन्होंने सोचा पहले बॉलिंग करनी चाहिए तो ठीक है उनका फैसला. मेरी राय ये है कि आपको बैटिंग करके, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं था या है, बैटिंग करके आपको समवेयर अराउंड 270 to 80, 30, 300 के पास जाना चाहिए. बट आई डोंट नो. I mean, he's there on the field. He knows the wicket. He's seen the wicket. I'm sure he did the right thing. But अब देखते हैं, मैच होता है, उनका फैसला ये ठीक है ये गलत है वो बात चल जाएगा थोड़ी देर में. अच्छा शुएब दो भाई यहाँ पे ओवर
जी अच्छा शुएब भाई, यहाँ पे एक चीज भी और भी कंसिडर करने की, दो चीजें गालबन। जैसे अगर हम 2017 में पाकिस्तान की ऑस्टिन देखें अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो बाबर ने एडलेड ओवल में 100 किया, तो शायद यहाँ पहले बैटिंग करके हमें एडवांटेज मिल सकता था। अलबत्ता जैसे आपने कहा कि शायद अगर मोहम्मद रिजवान का ये डिसीजन है तो उसको लगा होगा कि यार हमें इस तरह करना चाहिए। अब जब हम अपने क्विक्स पर रिप्लाई कर रहे हैं, अनचेंज प्लेइंग 11 के साथ जा रहे हैं, आपको नहीं लगता था कि पहले अगर हम बॉलिंग कर लेते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, दैट विल बी अ गुड ओमन फॉर पाकिस्तान एज वेल? या बट यार देखो ना, आपकी बैटिंग का मसला है ना, आपकी बॉलिंग का तो मसला ही नहीं है ना। जी मसला का और बैटिंग का मसला है ना, आप रन नहीं बनाते हो ना, आप चेज नहीं कर पाते हो ना, आप स्कोर ऑन द बोर्ड नहीं लगा सकते। बट इफ ही थिंक्स दैट ही कैन चेज इट डाउन somewhere about close to 300, but good luck to them. I'm very hopeful they're gonna able to do that, but I have my reservation. मैं भी एग्जैक्टली। थोड़ा सा रिजवान का फैसला देख के थोड़े शॉक में चली गई थी कि इन्होंने क्यों फैसला किया कि हम पहले बॉलिंग करेंगे, जैसे हमें पता है कि हमारी बैटिंग अनफॉर्चुनेटली कोलैप्स कर जाती है। एंड इफ समहाउ व्हिच आई एम वेरी होपफुल ऑफ कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा टोटल पुट अप करेगा स्कोर पे, तो उसके बाद तो पता नहीं क्या ही हालात होंगे। बट बेस्ट ऑफ लक टू द टीम, आई रियली होप दे हैव रियली थॉट अबाउट दिस डिसीजन। एग्जैक्टली एंड इन एडिशन टू दिस शुएब भाई, यू नो सो दे, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 में चेंज की बात करते हैं, जॉश हेजलवुड वापस आते हैं, शॉन एबट को वो रेस्ट कराते हैं। हाउ डिस्ट्रक्टिव कैन जॉश हेजलवुड बी अगेंस्ट पाकिस्तान इन एडिलेड ओवल? Why he's a twice lethal होगा पैट कमिंस से। तो उसकी लेंथ, उसकी हाइट, उसका बाउंस बहुत खतरनाक है, और आई एम श्योर ही इज गोना डू द डैमेज, बट इसमें कोई दो राय नहीं है। बट देखिए मॉइस्चर वगैरह ये थोड़ी तेज बिकते हैं, थोड़ा सीम शीम। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे सदियों से खेल रहा है, जी तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको, वो अपना आएंगे, अपनी गेम खेलेंगे, आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर में। एग्जैक्टली अच्छा, और शुएब भाई इसी के साथ साथ जहाँ पे हम ये वाली गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं ज़रा पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम हसनैन की बॉलिंग को देखते हैं या हारिस राव, क्योंकि ये टॉप क्विक्स हैं हमारे पास इस टाइम पाकिस्तान के पास, आपके ख्याल में एडिलेड ओवल में किस लाइन पे, किस लेंथ पे बॉलिंग करनी चाहिए अगर हम ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज करना चाहते हैं उनके होम ग्राउंड में? देखें, आपको विकेट टेकिंग बॉलिंग करनी चाहिए, अब तो आपके पास चॉइस ही नहीं रही ना। आप तो उनको 150 पे आउट करना चाह रहे हैं, इसलिए आपने टॉस जीत के बॉलिंग की है ना। जी शायद। आप उन्हें 200 पे आउट करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, आप विकेट टेकिंग बॉलिंग करेंगे, और आप अच्छी लेंथ पे करेंगे। लेंथ भी वही होगी जहाँ पे विकेटें मिले आपको, स्लिपें लगे आपकी, ड्राइव्स ना लग सकें, ड्राइव के लिए इनवाइट करें उनको, तो यही लेंथ होगी और क्या होगी। बट विकेट टेकिंग बॉल्स हैज टू बी डन मोर, सो आई let's see यार, it's a weird decision by the way to bowl first. I don't know, जी I may be wrong. I don't know, मैं विकेट नहीं देख सका, मुझे पता नहीं है न्यूयॉर्क बैठे विकेट कैसा होगा ना, आपको पता होगा विकेट कैसा होगा, बट 5-6 ओवर में सिचुएशन पता चल जाएगी आपको, मैच किस तरफ जा रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच शुएब भाई फॉर योर टाइम, एंड वी होप दैट यू एंजॉय इन न्यूयॉर्क एंड दैट यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स फॉर अस फ्रॉम देयर। थैंक यू सो मच, thank you so much for being with us. Lovely to be in conversation with you. Yes, I think Shoaib Akhtar Saab is not really happy with what Mohammad Rizwan has decided. He says that okay, वो कप्तान है, उनको लगता है कि अगर विकेट में जो है वो मॉइस्चर है तो शायद हो सकता है कि वो ठीक सोच रहे हो। बट मेरा ख्याल है जो उनकी इसके साथ की मंतक है कि यार अगर आप उनको कर्टेल करना चाह रहे हो तो आपकी बैटिंग तो इतनी अच्छी नहीं है। मैं ज़रा पिच रिपोर्ट की तरफ भी मेरे ख्याल है एक नज़र डाल लेते हैं, फिर उसके बाद मजीद बात करते हैं। लेट्स टेक यू टू एडिलेड ओवर, लेट्स सी हाउ द विकेट लुक्स। जी वेलकम बैक, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड। और मुझे लगता है कि जो पिच रिपोर्ट है उसने माहीन के जहन में जितने भी सवालात थे उनको डिमिनिश कर दिया है, उनको इख्तिताम पजीर कर दिया है। अब मैं माहीन से ही पूछना चाहता हूँ कि आफ्टर लुकिंग एट द पिच एंड द पिच रिपोर्ट, डोंट यू थिंक दैट रिजवान हैज मेड अ वेरी सेंसिबल डिसीजन? अब थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है शहजाद कि शायद वो ये ऑब्वियसली, शायद लगना शुरू हो गया हमें। लग रहा हल्का हल्का Yeah. सा कि वो ऑब्वियसली उन्होंने पिच रीड की हुई है, उन्होंने असेस की हुई है। बट अभी मेरी और आपकी भी डिस्कशन हो रही थी, इट्स ऑल अबाउट हाउ द बॉलर्स बॉल टुडे। Yeah. वो किस तरह से बॉलिंग कराते हैं, उनको कंटेन कैसे करते हैं, एक्स्ट्रा रन्स नहीं देने, अच्छा कैरी करना चाहिए बॉल कीपर तक एटलीस्ट, ताकि वो जितनी जल्दी हो सके ऑस्ट्रेलिया टीम को वापस डगआउट भेज दे। बट ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ
खेलना। ऑब्वियसली अपने होम ग्राउंड में खेल रही है, उनको भी Yeah. सब कुछ पता है, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी. आई रियली होप वी बोल आवर हार्ट्स आउट. आई रियली होप कि हम उनको कंटेन कर सकें. और अकॉर्डिंग टू द पिच रिपोर्ट, पिछले 6 मैचेस में जितने भी गेम्स यहाँ खेले गए हैं उसमें जो टीम चेस कर रही है वो 6 में से 4 मैचेस वो जीत चुके हैं. सो आई रियली होप कि अब ये 7वां मैच है और जो ये है ये हमारे फेवर में ही आए. Sorry, so it's 80-20 basically. But there is a 20% chance of the team batting first that they can actually take the game Yes. towards their side. But while we're at it, I think very quickly I would want people to know that Pakistan is going with the same playing 11. There's no change in Pakistan's playing 11, and that's how Mohammad Rizwan wants to go with it. Totally his choice is the skipper. On the other hand, if we are to speak about Australia, जॉश हेजलवुड कम्स इन. शेब अख्तर साहब बता चुके हैं इतनी हाइट से जब बॉल आएगा थोड़ी सी डिफिकल्टी हमारे बैटर्स को ज़रूर होगी. एंड जॉश हेजलवुड कम्स इन प्लेस ऑफ शॉन एबट. राइट आर्म मीडियम पेसर हैं और लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन टू सी एज वेल. बट इन एडिशन टू दिस आई थिंक व्हाट वी रियली नीड टू टॉक अबाउट, जब हम इस किस्म की ग्रास की बात करते हैं, रॉक सॉलिड बात करते हैं, और वहाँ पे ऑब्वियसली रेन की भी फोरकास्ट थी पहले फ्राइडे के हवाले से अगर हम बात करें, अब नहीं है. उन्होंने कहा कि ये पिच बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी. आई थिंक फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स जब हम एक बड़ा टोटल एज पाकिस्तान क्रिकेट टीम देखते हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर, तो हमें ये लगता है कि यार पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. कुछ खिलाड़ी हमारे पास ऐसे हैं विच आर वेरी इंटेंटफुल, मे इट बी कामरान गुलाम, मे इट बी सलमान अली आगा, बाबर आजम. मैं आज लिख के देने के लिए ये बात तैयार हूँ, लेकिन फिर भी इट्स क्रिकेट इज अ वेरी फनी गेम. अब वो आज स्कोर करेंगे एटलीस्ट अ 50. दैट्स समथिंग दैट आई एम सीइंग एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अब्दुल्ला, साइम, बाबर, रिजवान, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा एंड डाउन द ऑर्डर. आपको कौन कौन से खिलाड़ी लगता है कि आज स्कोर करेंगे? देखिए शहजाद, मेरी भी गट फीलिंग यही आ रही है कि आज बाबर अच्छा स्कोर करेंगे. आई रियली होप कि मेरी और आपकी बात सच साबित हो जाए इंशाल्लाह. सो रिजवान भी मुझे आज अच्छा स्कोर करते हुए नजर आ रहे हैं. एंड थर्डली कामरान गुलाम इज अ फेयरलेस प्लेयर. पिछली दफ़ा भी वो जिस तरह से खेल रहे थे, अनफॉर्चुनेटली उनका बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट डिसमिसल था, बट कामरान गुलाम दलेरी से खेलते हैं. उनको डर नहीं होता कि भाई किस हाइट से बॉल आ रही है, किस पेस पे वो करा रहे हैं, बाउंस कितना है. ही जस्ट प्लेज विद हिज हार्ट एंड ही पुट्स एवरीथिंग इनटू इट. सो उनकी इनिंग्स आई रियली होप कि आज हमें अच्छी देखने को मिले. क्या पता उनकी भी आज यहाँ सेंचुरी हो जाए. सो आई एम रियली होपफुल फॉर दैट. लेट्स सी. एंड नॉट जस्ट दैट, हमने ये पहले ही बात की थी कि यार छोटी छोटी पार्टनरशिप्स हमें चाहिए डाउन दी ऑर्डर. ऐसा नहीं हो सकता कि 3 विकेट्स हमने गंवाई फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप हमें 50 रन की मिली. इसी तरह उस दिन भी हमने इंग्लिश की पार्टनरशिप देखी जब स्मिथ के साथ. तो आई थिंक दैट एक्चुअली प्लेड अ वेरी पिवटल रोल, क्योंकि उसके बाद आके पैट कमिंग्स को इजी था कि यार मेरे पास ओवर्स पड़े, पीछे 2 विकेट्स रह गए. सो आई थिंक व्हाट वी रियली नीड टू डू ओवर हियर इज जस्ट रन अ बॉल. सो आई थिंक दे नेवर प्लेड एनी स्ट्रोक और दे नेवर प्लेड अ शॉट which is going to put them in risk or in danger of losing the game, which is why I think it's important. जैसे हमने पिछले गेम में बात की, हमने पाकिस्तान कप का रेफरेंस दिया, चैंपियंस कप जो अभी हुआ उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली किसी भी टीम ने 50 ओवर्स नहीं खेल सके अगर हम उनके पहले लीग मैचेस के हवाले से बात करते हैं. इसी तरह पाकिस्तान की टीम भी 46 ओवर्स में 200 रन्स, आई थिंक वाज इट अ ग्रेट टोटल टू बी ऑनेस्ट. उन्होंने स्ट्रगल किया बहुत ज़्यादा, फिर बहुत ज़्यादा डिलीवरीज ली. अगर हम रिजवान के 44 रन की बात करते हैं 71 गेंदों पे आए. यहाँ पे जो बाबर आजम की स्टेंट हमें नजर आई थी एमसीजी में, 37 रन उन्होंने 44 गेंदों पे बनाए. इट लुक्ड एज इफ ही वाज इन एब्सोल्यूट ग्रेट फॉर्म, बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं स्पिन के ऊपर उनको डिफिकल्टी होती एंड दे ब्रॉट इन देयर बेस्ट स्पिनर एडम ज़ैम्पा. सो मूविंग ऑन टू यू, don't you think that now Babar really needs to be careful? 50 ओवर गेम है, ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है. जल्दी करने की भी ज़रूरत नहीं है. उनको ऑब्वियसली अब ये खैर पिछले मैच में उनको शायद पता था कि एडम ज़ैम्पा को वो इसीलिए लेके आए हैं क्योंकि, और पिछली दफ़ा जो एडम ज़ैम्पा ने उनको बॉल कराई भी थी, उन्होंने उनको फुलर लेंथ कराई थी और थोड़ी पेसी डिलीवरी करवाई थी. एंड वो थोड़ा सा उनका स्टांस ऐसे हो गया था कि वो विकेट्स पे लग गई थी. बट आई एम रियली होपिंग जिस तरह बाबर पिछली दफ़ा खेल रहे थे, आपने कहा भी कि छोटी पार्टनरशिप्स ऑल्सो रन अ बॉल. आप अपना टाइम ले, गेट कंफर्टेबल, बट यू देन स्टार्ट प्लेइंग रन अ बॉल, और उसके अलावा आप अपनी अच्छी पार्टनरशिप्स लगाएं. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. शुरू के जो हमारे 10 ओवर्स होंगे, कंसिडरिंग कि आप ऑस्ट्रेलिया कितना स्कोर पुट अप करती है, दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल. अब देखते हैं कि हमारे ओपनर्स किस तरह से आज खेलते हैं. बट आई एम रियली होपिंग कि साइम भी आज थोड़ा सा जरा सेंसिबल इनिंग्स खेलेंगे, थोड़ी मैच्योर इनिंग्स खेलेंगे, बिल्ड करें. और जो हमने बात की ना कि पहले 10 ओवर्स में कोशिश करें कि आप अच्छे रन्स बनाएं ताकि उसके बाद जो आने वाले खिलाड़ी उनको डिफिकल्टी ना हो. आप एक अच्छे स्ट्राइक रेट पे खेलें, अच्छी एवरेज से खेलें, आई थिंक इससे बेहतर होगा.
लेकिन माहीन यहाँ पे एक और चीज़ जो जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ और वो खिलाड़ी है इरफान। जी बड़े खूबसूरत उन्होंने कैचेस भी पकड़े एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रन आउट, वो गिर गए थे जिसकी वजह से वो रन आउट हो गया। आई थिंक इरफान कैन कंट्रीब्यूट immensely and the way that he plays is something where he's not scared of the pace of the Australian Pacers or the Quakes or maybe spin. He'll take his time. He's a busy player like Rizwan, but I think he can do well. ही आई एम ऑल्सो होपफुल कि वो आज अच्छा करेंगे। जिस तरह से कामरान निडर तरीके से खेलते हैं, इसी तरह न्याजी भी है, हु इज़ अ प्लेयर लाइक यू सेड, यू नो, ही इज़ फियरलेस। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्पेस पे बॉल आ रही है, उनके आगे कौन बॉलर उनको बॉल करा रहा है। सो आई एम रियली होपफुल कि आज न्याजी को भी थोड़ा और मौका मिलेगा। होपफुली उस बात तक नौबत नहीं आएगी कि न्याजी पे हम रिलाई कर रहे हो कि भाई आप कंट्रीब्यूट Yeah. करें, बट आई एम रियली होपफुल कि जहाँ तक न्याजी का सवाल है, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। हमने उनको चैंपियंस उसमें ट्रॉफी में भी देखा था। Yeah. सो इमर्जिंग प्लेयर, अच्छे प्लेयर, एंड आई एम रियली होपफुल। बट आज मुझे ज़्यादा उम्मीद है बाबर और कामरान से। दीज आर माई पर्सनल Favorite. प्रेफरेंसेस So फॉर not from Abdullah, Saim, Rizwan. वेल आई एम रियली होपफुल कि वो आज अच्छा खेलेंगे, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आई रियली होप कि वो आज मुझे गलत प्रूव करे, बट माई स्टेक्स आर ऑन कामरान एंड बाबर आजम। चलें, कुछ सवाल आपके लिए आपके सामने रख रहा हूँ ताकि जब हम शाम को आए गेम के बाद फिर हम उसके बाद जज करें। सबसे पहले ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया कितना स्कोर बनाएगा बैटिंग फर्स्ट? 250 प्लस। नहीं, 250 प्लस नहीं, यू हैव टू से 250 टू 60, ठीक है? ओके 250 टू 60, दैट्स व्हाट माहीन सेज। अच्छा जी, पाकिस्तान क्या 50 ओवर पूरे खेलेगा? 44 45। 45 ओवर्स खेलेगा, ऑल आउट हो जाएंगे जी। माहीन का कहना है, क्या हम चेज कर सकेंगे? हम चेस कर लेंगे। हाँ? हम चेस कर लेंगे। हम चेज कर लेंगे हम आज? चेस कर लेंगे। अगर 250 का टोटल हाँ। होता है तो हम चेज कर हम लेंगे, चेस यानी कर कि लेंगे। पाकिस्तान आज का मैच जीत जीतेगा। जाएगा। पाकिस्तान will win. All right, thank you so much, Mahin, for being Thank with you. us. And for everybody who's out there, ladies and gentlemen, we will take you to Adelaide over where it's going to be Pakistan bowling first. Game on air.